तो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे रिसर्च में, तो हम पढ़ रहे थे सोशोलॉजी में। तो हमने कल सोशोलॉजी में ये सब पढ़ लिया था कि क्या होता है, कैसे कल्चर ट्रांसफर होता है, कल्चर क्या होता है। मैंने जैसे जस्ट शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। मैंने कल आपको बताया था कल्चर किस चीज़ को हम बोल सकते हैं। हमने बोला था कि कोई भी चीज़ जो हमें क्या प्रोवाइड करती है, आइडेंटिटी। थिंग्स गिव्स आइडेंटिटी। कोई भी चीज़ जो हमें क्या प्रोवाइड करती है, आइडेंटिटी, उसे हम क्या बोलते हैं, कल्चर। देखो, अब आइडेंटिटी मतलब पहचान। जैसे हम किसी का ड्रेसिंग सेंस देख के बताते हैं ना कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, ये भी कल्चर का ही पार्ट है। किसका पार्ट है, कल्चर का। हम किसी का ड्रेसिंग सेंस देख के, किसी का रहन सहन देख के, लिविंग स्टैंडर्ड देख के, या कुछ भी देख के हम बोल सकते हैं कि उसका क्या है, कल्चर है। और कल्चर हमें क्या प्रोवाइड करवाती है, आइडेंटिटी। ये हमने बताया था। फिर हमने बताया था कि कल्चर का कितने प्रकार से होता है, टाइप्स बताए थे हमने आपको कल्चर के। फिर कल हमने लॉन्ग डिस्कस किया था कि एक कल्चर दूसरे कल्चर में, एक कल्चर कैसे आगे ट्रांसफर होता है। ठीक है। फिर हमने बताया था कि ट्रांसफर कैसे होता है, उसका मैंने कई तरीके बताए थे कि कल्चर क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि वेज जिसके प्रकार से कल्चर ट्रांसफर होता है। जैसे हमने बताया थे फोल्क वेज हो गए, मोर्स हो गए, टबूस का मतलब मैंने बताया था जो निगेटिव होते हैं। टबूज उनको बोलते हैं जो निगेटिव होते हैं, लेकिन क्या करें, वो कल्चर है, भले गलत है। तो वो भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। उनको क्या बोलते हैं, टबूज बोलते हैं। ठीक है। क्या होता है, टबूज होते हैं जो मतलब, अब गलत है, ये मानता हूं, ये गलत होते हैं, लेकिन क्या होता है कि अब वो भी कल्चर की तरह क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। ठीक है। तीसरा क्या है, यूनिफॉर्मिटी। फिर हमने यूनिफॉर्मिटी पढ़ा था। फिर हमने आपको बताया था ट्रांस कल्चर, कि एक कल्चर दूसरे कल्चर से मिलता है तो क्या बनवाता है, ट्रांस कल्चर। ठीक है। उसके बाद बताया कि ट्रांस कल्चर के वो हमने बताए थे कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद कहा था कि इन्फ्लुएंस। अभी आज हमारा जो स्पेसिफिक टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन हेल्थ। कि कल्चर, ये देखो, ये अलग से भी आता है कभी कोई कुछ लिख के क्वेश्चन की। आज का जो हमारा प्रॉपर टॉपिक है यही है कि इन्फ्लुएंस, देखो, या इन्फ्लुएंस लिखा है, या लिखा है आपको क्या, इफेक्ट, या आपको लिखा है फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ रिलेटेड टू कल्चर। देखो, तीनों का चीज का मतलब आपको पेपर में कभी देख के कंफ्यूज नहीं हो रहा कि सर तू इन्फ्लुएंस पढ़ाए थे, इफेक्ट आ गया, या सर ने इम्पैक्ट पढ़ाया था, इन्फ्लुएंस आ गया, या इफेक्ट आ गया। तीनों चीजों का मतलब यही है। देखो, इसमें से कोई भी हेडिंग आपको दिख जाए तो मतलब क्वेश्चन यही है, आंसर यही लिखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव, कि हमारे कल्चर जो है, जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे हम कपड़े पहनते हैं, जैसे हम रहते हैं, उसका इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पे क्या पड़ता है, या हम और हेल्दी होते हैं या हम इल होते हैं, वो सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, इन्फ्लुएंस, इम्पैक्ट, कल्चर का इम्पैक्ट पे ही, कि हमारे हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है। हमारे सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारे नेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये चीजें हैं। ठीक है। तो जैसे इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट ऑफ कल्चर। ठीक है। अमॉन्ग दी मल्टी डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ डिजीज, कल्चर प्ले वाइटल रोल इन डिसाइडिंग द हेल्थ ऑफ द पीपल। देखो, ये मल्टी डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, मल्टी डायमेंशन। मल्टी डायमेंशन मतलब मल्टीपल फैक्टर। क्या, मल्टीपल फैक्टर किस पे अफेक्ट करता है, हेल्थ पे, और किस पे, डिजीज पे। ठीक है। कल्चर प्ले वाइटल रोल इन डिसाइडिंग द हेल्थ ऑफ पीपल। और देखो, ये भी चीज कह रहा है कि जो हमारा कल्चर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि हमारा कल्चर जो होता है हमारे, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस पे, हेल्थ पे। कि हमारा हेल्थ कैसा होगा, ये हमारा किस पे डिपेंड करेगा, कल्चर पे। अगर हमारा कल्चर सही है, हेल्दी है, तो हमारा हेल्थ कैसा होगा, हेल्दी होगा। अब कल्चर देखो, अब तुमको एग्जांपल से बताता हूँ कि कल्चर हेल्थ पे इफेक्ट कैसे करती है। देखो, अगर तुम्हारे कल्चर में है क्या, खाना खाने से पहले हाथ धोना, ये भी क्या है, कल्चर ही है। मैं कह रहा हूँ कोई भी चीज जो आपको आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है। आपके कल्चर में है कि आप सफाई से रहते हो। ठीक है। तो वो हेल्थ पे कैसे प्रमोट करेगा, देखो, आप खाना खाने से पहले हाथ धोगे, हैंड वॉशिंग करोगे, तो जो आपके हाथ में माइक्रो बैक्टीरिया है, कुछ भी है, वो धुल जाएंगे, तो आप जो भोजन करोगे साफ है।
एकदम हेल्दी, ठीक है, तो आप हेल्दी रहोगे। लेकिन अगर आप कहीं से घूम के आए, मान लो कहीं से गए, ऐसे घूम के गए, घर पे गए, आपने उसी हाथ से खाना खा लिया, हाथ नहीं धोया, तो आपके जो वायरस थे, जो बैक्टीरिया थे, आपके पेट के अंदर गए, फिर वहां से इन्फेक्शन चालू करना किया, फिर आप बीमार हो गए। तो ये आपको हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है ना, आपका कल्चर। फिर दूसरा कल्चर क्या है, आपके कल्चर में है कि ज्यादा तेल मसाला नहीं खाना, या खाना जो खाना है बहुत हेल्दी डाइट खाना है, तेल मसाले वाले नहीं खाना ज्यादा, ठीक है, नॉनवेज नहीं खाना है। तो अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हो तो 10% हार्ट अटैक को कम कर देते हो। क्योंकि देखो हार्ट अटैक वाली जितनी भी बीमारी है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, कुछ भी हो गया, किसके कारण होती है? नॉन वेजिटेरियन के कारण, अल्कोहल ड्रिंकिंग के कारण, ठीक है। तो ये आपका कल्चर डिपेंड कर रहा है ना आपके हेल्थ पे। अब आप अगर स्मोकिंग करोगे तो ब्लड प्रेशर हाई होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो वही चीज कह रहा है, कल्चर इंपॉर्टेंट रोल करता है किसमें, डिसाइडिंग में, कि आपका हेल्थ कैसा होगा लोगों का। कल्चर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द हेल्थ ऑफ पीपुल, कि लोगों का हेल्थ कैसा होगा, ठीक है। कल्चर पैटर्न टिपिकली ऑफिस, ठीक है, विच इलनेस परसीव स्प्रेड टू रिएक्टेड, ठीक है। द कल्चर ऑफ ए ग्रुप अफेक्ट एवरी एज ए एवरी एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो दूसरी चीज क्या है, कल्चर हमारे क्या चीज करता है, एस्पेक्ट मतलब वेरिएशन, या मान लो हाइट, जैसा मान लो ग्रोथ को लेके, तो हाइट, वेट, थिंकिंग, सब कुछ। तो कल्चर हमारा किस पे इफेक्ट करता है, एक चीज पे नहीं, एवरी एस्पेक्ट, सभी एस्पेक्ट पे, यू मान लो सभी फैक्टर पे। कल्चर किस पे, सभी फैक्टर पे इफेक्ट करता है, चाहे कोई भी फैक्टर हो, ये नहीं कि रिलेटेड टू डेवलपमेंट, रिलेटेड टू ग्रोथ, ठीक है, ठीक है। इसे ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ होता है कि ग्रोथ होता है बॉडी का सेल इंक्रीज होता है, लेकिन कंट्रोल मैनर में, तब ग्रोथ बोलते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर बहुत लोगों को नहीं पता होता है, ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर नहीं पता होता है, ठीक है। तो अगर ग्रोथ लिखा आ रहा है, डेवलपमेंट लिखा आ रहा है, तो क्या होगा आप देख लो, ठीक है। आप देखो, अगर ग्रोथ लिखा आ रहा है और क्या लिखा आ रहा है, डेवलपमेंट, ठीक है। तो देखो ग्रोथ अगर लिखा आ रहा है, तो ग्रोथ क्या होगा कि इंक्रीज बॉडी सेल, ठीक है, सेल का क्या होगा, नंबर बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, सेल का नंबर बढ़ना, सेल का साइज नंबर ग्रोथ कहलाता है। लेकिन तब जब वो कंट्रोल मैनर में हो, मतलब कंट्रोल मैनर में हो, स्पेसिफिक आपके जीन के अकॉर्डिंग हो। अगर वही ग्रोथ एबनॉर्मल हो जाता है तो उसी को क्या बोल देते हैं, कैंसर, जिसे आप बोलते हो कार्सिनोमा, कार्सिनोमा बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं, या ट्यूमर बोलते हैं। अब देखो ट्यूमर और कार्सिनोमा में क्या अंतर है, ट्यूमर क्या होता है, वो मेलिग्नेंट नहीं होता है, मतलब वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में नहीं फैलता है, ठीक है। लेकिन वही अगर कार्सिनोमा की बात करें, मेलिग्नेंसी की बात करें, तो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में फैलता है, तो उसे कौन सा बोलते हैं, उसे बोलते हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर। और खाली ट्यूमर लिख के आए, ठीक है, तो वो फैलता नहीं है, वो एक जगह पे होगा, जिसको हम हिंदी भाषा में, अपनी भाषा में गांठ बोल देते हैं। वो भी एबनॉर्मल ग्रोथ है सेल का, सेल का एक नॉर्मल ग्रोथ करना, इंक्रीज नंबर ऑफ साइज, इंक्रीज साइज ऑफ सेल, लेकिन अनकंट्रोल मैनर में, तो क्या हो जाएगा, कैंसर, जिसको बोलते हैं कार्सिनोमा, ठीक है। लेकिन अगर वही ग्रोथ और डेवलपमेंट, ग्रोथ, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल एंड इंक्रीज साइज ऑफ सेल इन कंट्रोल मैनर हो, तो क्या कहलाएगा, ग्रोथ कहलाएगा, ठीक है। तो ये चीज, और डेवलपमेंट क्या अंतर होता है, अब देखो बहुत लोग कहते हैं ग्रोथ डेवलपमेंट एक ही है, ग्रोथ डेवलपमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। ग्रोथ ग्रोथ हो गया आपका हाइट बढ़ना, आपका वेट बढ़ना, डेवलपमेंट हो गया आपका मेंटल इक्वेशन, कि आपका मेंटल डेवलपमेंट कितना हुआ है, ठीक है, मेंटली, जिसको हमने क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट क्वोशंट बोलते हैं, जिसको हम हिंदी भाषा में बोलते हैं आईक्यू, आईक्यू होता है। डेवलपमेंट का मतलब मेचुरेशन ऑफ ब्रेन। अब मेचुरेशन ऑफ ब्रेन मतलब कि अगर बच्चा 2 साल का है तो उसको 2 साल वाला काम करना चाहिए, अगर वो 6 महीने वाला काम कर रहा है, उसका मतलब ब्रेथ, उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ, मतलब उसका ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हुआ, मतलब ब्रेन का डेवलपमेंट मतलब मेचुरेशन नहीं हुआ ब्रेन का, ठीक है। उसको हम किस कैसे पता लगाते हैं, आईक्यू के द्वारा। जैसे 90 से लेके 110 तक क्या बोलते हैं, नॉर्मल होती है, ठीक है। 70 से अगर कम किसी की आईक्यू है तो उसे क्या बोलते हैं, 70 से कम उसे बोलते हैं मेंटल रिटार्डेशन, या मेंटली हैंडीकैप, या मेंटली चैलेंज, ठीक है। अब देखो आईक्यू निकालते कैसे हैं, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। इसको दिया किसने था, अल्फ्रेड बीनेट, अल्फ्रेड बीनेट ने दिया था, ये वैज्ञानिक का नाम है जिसने दिया था डेवलपमेंट क्वोशंट, या बोलते हैं आईक्यू का निकालने वाला, ठीक है। तो मेंटल एज हो गया कि आपको बच्चे को देखना है कि वो कैसा काम कर रहा है। अगर वो 6 साल का बच्चा 2 साल वाले बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है तो उसका मेंटल एज क्या होगा, 2 साल।
क्रोनोलॉजिकली मतलब रियल में वो 6 साल का वो हो गया इनटू 100, ऐसे आपका निकल जाएगा आईक्यू। आप पता लगा सकते हो कि आपका आईक्यू कितना है, नॉर्मल है अब नॉर्मल है, उसी के हिसाब से। लेकिन ये चीज यहाँ पे एक चीज एस्पेक्ट था कि कल्चर क्या करता है हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के सभी एस्पेक्ट कितने होते हैं मैंने आपको बता दिए, इसीलिए इतना डिटेल बताऊं क्योंकि आपको एस्पेक्ट बताना था। एस्पेक्ट होते हैं ग्रोथ के, मैंने बता दिया कि ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है, यही चीज थी, यही बताना था। तो ये जो चीजें मैंने बताई इस किसका इफेक्ट होता है, कल्चर का। कल्चर इफेक्ट करता है इस पे, ठीक है। और ठीक है, आगे देखते हैं। कल्चर बिलीफ हैव प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द हेल्थ ऑफ पीपल। देखो जो हमारा कल्चरल बिलीफ है, बिलीफ हमारे हेल्थ पे, देखो सीधी सी बात है, हम कहते हैं अगर आप अपने आप को हरदम बीमार महसूस करोगे, ऐसा साइकोलॉजिकली क्या हो गया है, एविडेंस हो चुका है कि अगर आप साइकोलॉजिकली फिट हो तभी मेंटली फिट हो तभी हेल्थी फिट हो सकते हो। अब आप अपने दिमाग में हरदम लिए बैठे हो मैं बीमार हूँ तो आप ऐसे बीमार हो जाओगे। तो मतलब हमारी बिलीफ जो है ना, हमारा बिलीफ हमारे आगे चलती है। अगर हम पॉजिटिव बिलीफर हैं तो हम पॉजिटिव बिलीफ रहेंगे तो हम डिप्रेशन में नहीं जाएंगे कभी। लेकिन अगर हम निगेटिव, हरदम निगेटिव, हर सिचुएशन में निगेटिव हो तो आप डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे। आप क्या हो जाओगे, डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे। ठीक है, तो आपको क्या रखना है, हरदम पॉजिटिव। तो वही कह रहा है कि बिलीफ आपका कैसा है। अब बिलीफ क्या है, विश्वास, जिसको क्या तुम विश्वास क्या करते हो। अब तुम विश्वास ही गलत चीजों पे कर रहे हो तो फिर तुम सोच रहे हो, अब तुम ऐसा विश्वास कर रहे हो कि मैं पढ़ूंगा नहीं एग्जाम भर ऐसे बैठा रहूंगा, ऐसा कोई चमत्कार हो जाएगा कि पेपर मुझे ऐसे लिख दूंगा ऐसे पास हो जाऊंगा। तो गलत बिलीव कर रहे हो ना, ये विश्वास है आपका। अब आप गलत विश्वास कर रहे हो तो रिजल्ट गलत ही आना है। अब आप अगर ऐसा विश्वास कर रहे हो कि मैं नहीं पढ़ूंगा साल भर कुछ नहीं करूंगा, ऐसा पेपर आएगा, ऐसे चमत्कार हो जाएगा, मुझे एक दिन पहले पेपर चल जाएगा, या मैं ऐसे लिख दूंगा नकल करके, तो गलत बिलीफ पे हो आप। गलत बिलीफ पे रहोगे तो आपको गलत रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो वही चीज करा ऐसे हेल्थ को भी लेके है कि अगर आप गलत बिलीव करोगे किसके रिगार्डिंग लेके, रॉन्ग बिलीफ ऑन हेल्थ। अगर आप हेल्थ के रिकॉर्डिंग पॉजिटिव बिलीव करोगे तो आपका हेल्थ पॉजिटिव रहेगा। अगर हेल्थ के रिकॉर्डिंग आप निगेटिव बिलीव करोगे तो निगेटिव रहेगा। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा बिलीव करते हो। वही कह रहा हूं ना कि अगर आप डेली निराशा रहो, डेली निगेटिव फील करो, डेली ये करो, तो आपको क्या हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, रिजल्ट ही है। लेकिन आप कितना भी हो, पॉजिटिव थिंकिंग मतलब कुछ भी गलत हुआ उसमें नहीं, अच्छी चीज ढूंढना, लेकर रोना नहीं, कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे, आगे ट्राई करेंगे। वो क्या होता है, पॉजिटिव थिंकिंग। तो वो आपके हेल्थ पे पॉजिटिव इंपैक्ट। देखो ये सब किससे रिलेटेड है, ये सब रिलेटेड है इंडोक्राइन से। देखो सीधी सी बात बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ आपको, सुनो। इंडोक्राइन, आप जितना स्ट्रेस लेते हो उतने आपके बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, फिर उसमें कॉर्टिसोल हार्मोन क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर को, जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उनको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, और डिप्रेशन वाले न्यूरोट्रांसमीटर को वो कर देता है। ठीक है, ये सब उसी का खेल है, किसका, हार्मोन का। जैसा आप सोचते हो वैसा आपके बॉडी में हार्मोन रिलीज होता है, और वो हार्मोन, वो सिक्रेशन वैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर को एक्टिवेट करता है, डीएक्टिवेट करता है, उसी के हिसाब से आपका हेल्थ इफेक्ट होता है। ये सब जुड़ा हुआ है, देखो सब कुछ ब्रेन से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है। कल्चर आल्सो इन्फ्लुएंस द हेल्थ ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। अब देखो सीधी सी बात है, जेंडर के हिसाब से भी कल्चर आपके हेल्थ पे डिफेक्ट करता है। कैसे, अब देखो जेंडर के हिसाब से अपने इंडिया में मेल और फीमेल का ले लो, तो देखो मेल को एक दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम होती है और फीमेल को दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम होती है। लेकिन वो हेल्थ प्रॉब्लम देखो क्या है, क्यों होती है, क्योंकि आपके यहाँ डिस्क्रिमिनेशन बहुत है। हमारे इंडिया में क्या है, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, उसके कारण इम्पैक्ट पड़ता है। उसके कारण क्या करता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या क्या चीज करता है, क्लाइमेट ड्यू टू द इंटोमेन हैव मोर चांसेस टू सफर डिजीज बाय लाइक बेल्स पाल्सी, निमोनिया एंड अस्थमा। अब देखो कुछ हमारे इंडिया में क्या है कि कल्चर का भी इम्पैक्ट, देखो आपका क्या कल्चर है, आपके उसके इस पर डिपेंड करता है, जियोग्राफिकल लोकेशन पे, कि आपका जियोग्राफिकल लोकेशन कैसा है, जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से। ठीक है, अगर तुम ठंडी जगह रहते हो तो तुम्हारा चेहरा कैसा रहेगा, वाइट फ्रेशनेस रहेगा। क्यों, वो देखो ऐसा थोड़ी है कि कल्चर वहां का है कि सभी लोग व्हाइट है। देखो कश्मीर में देखोगे कोई नहीं दिखेगा, उसका कारण है वहां पे सनलाइट नहीं है। और अगर आप नीचे चले जाओगे साउथ की तरफ, ठीक है, वहां पे काले ही दिखेंगे। तो उनका कोई रोल नहीं है इसमें, रोल किसका है, कल्चर का नहीं, इसमें रोल है सोसाइटी का, कि लोकेशन कहाँ है, जियोग्राफिकल। और देखो जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से हमारा कल्चर डिपेंड करता है। अब बोलो कैसे,
अब आप अगर कश्मीर में रहोगे तो गर्म चीज, ठंडी वाले कपड़े पहनोगे, गर्म चीजें खाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप फिर यहाँ पे आ गए केरला में, तमिलनाडु में, तो आपका कल्चर कैसा होगा? ठंडा कल्चर नहीं होगा, आपका गर्म कल्चर नहीं होगा, आपका ठंडा कल्चर होगा। आप वहाँ ठंडे कपड़े नहीं पहनोगे, वहाँ पे ज्यादा ये सब चीजें खाओगे जो आपको ठंडक पहुंचाए। तो वही चीज है कि हमारा कल्चर किस पे डिपेंड करता है? हमारे जियोग्राफिकल लोकेशन पे, हम कहाँ रहते हैं। अब तुम पहाड़ों पे रहते हो तो तुम्हारा वहां पे जो, वहां पे कल्चर दूसरे टाइप का होगा। कल्चर मतलब सीधी सी बात है, जियोग्राफिकल लोकेशन कैन डिसाइड आवर प्रियोरिटी। जियोग्राफिकल क्या होता है कि कल्चर हमारा किस पे डिपेंड कर जाता है कि हमारा जियोग्राफिकल लोकेशन कैसा है। अगर जियोग्राफिकल लोकेशन हॉट है तो हम वहाँ पे कोल्ड चीजें अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर हमारा जियोग्राफिकल एप्लीकेशन कोल्ड है तो वहाँ हॉट चीजें अप्लाई करते हैं। तो मतलब सिंपल सी भाषा यही है कि कल्चर का इम्पैक्ट हमारे जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से भी होता है, ठीक है। फिर क्या है, इन्फ्लुएंस इम्पैक्ट ऑन कल्चर हेल्थ डिजीज। हेल्थ डिजीज के रिगार्डिंग देखो, अमॉन्ग द मल्टी डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ एंड डिजीज, कल्चर प्ले वाइटल इन डिसाइडिंग हेल्थ ऑफ पीपल, ठीक है। वही चीज है कि बहुत सारे, एक देखो कल्चर एक सिंगल फैक्टर नहीं होता। आपका जियोग्राफिकल लोकेशन, आपका इकोनॉमिक स्टेटस, हाँ कल्चर आपका किस किस प्रकार का होगा, किस पे डिपेंड करेगा? जियोग्राफिकल लोकेशन के साथ साथ आपके इकोनॉमिक स्टेटस पे। अब अगर आपका इकोनॉमिक स्टेटस सही नहीं है घर का, तो आप कैसे बैलेंस डाइट ले सकते हो? ले पाओगे? नहीं ले सकते, नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपके घर का इकोनॉमिक स्टेटस सही है, आप अच्छे घर से बिलोंग करते हो, तो आप लंच में फ्रूट भी खाओगे, खाना भी बढ़िया खाओगे, उसके बाद ड्राई फ्रूट भी खाओगे। लेकिन जिसके घर नहीं है वो कैसे खाएगा? वो तो ठंडी में सो भी नहीं पाता बेचारा, फुटपाथ पे सोता है। तो किस, हमारा कल्चर किस पे डिपेंड करता है? हमारा डिपेंड करता है जियोग्राफिकल लोकेशन पे, ठीक है। देखो टोटली लर्न सोशली, कल्चर को हम कैसे लर्न सीख सकते हैं? टोटली लर्न सोशली। सोशली मतलब सोशलाइजेशन। देखो बच्चे का पहला सोशलाइजेशन कहाँ होता है? घर पे, माँ करती है। जैसे बच्चा पैदा हुआ तो उसका कहीं कोई कुछ नहीं होता कि वो कौन से कल्चर को, उसे कुछ सीख के नहीं आता है। अगर वो मुस्लिम परिवार में पैदा हो गया तो मुस्लिम वाले कल्चर सीखेगा, अगर वो हिंदू परिवार में पैदा हो गया तो हिंदू वाले कल्चर सीखेगा। मतलब आप किस सोसाइटी में बिलोंग करते हो सर, उसी सोसाइटी के हिसाब से आप जियोगे, ठीक है। अब जो शहरों में लोग रहते हैं तो यहाँ मॉडर्न सोसाइटी रहती है, तो यहाँ पे कुछ भी ले लो, पढ़ाई से लेके लब से लेके कुछ भी, यहाँ मतलब बहुत ओपन है सब कुछ। लेकिन ये चीज आप गाँव में नहीं कर सकते एक्सपेक्ट। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि गाँव में लोग इतनी ग्रोथ और डेवलपमेंट अभी नहीं हो चुका है। और जब वहाँ पे अभी डेवलपमेंट नहीं इतना हुआ, तो वहाँ पे इस हिसाब से आप नहीं रह सकते। वहाँ पे भी कास्टिज्म बहुत है, वहाँ पे रेसिज्म बहुत है, ठीक है। तो वो सब किस पे डिपेंड कर रहा है? आपके कल्चर पे, आपके उस पर डिपेंड करता है ये चीज, ठीक है। फिर क्या है, totally learned socially transmitted custom knowledge object and behavior. Culture includes language values norms custom artifact and even good of groups of people. किस पे करता है? Culture include language values norms custom artifact and even group of people, ठीक है। सोशलाइजेशन क्या होता है अब आप समझ लो। सोशलाइजेशन ही वो चीज है, क्या? सोशलाइजेशन वो चीज है जो हमको आपसे एक दूसरे से अलग बनाती है। कहते हैं ना संस्कार, जो हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं? संस्कार। सबका सेम नहीं होता, हो सकता है सेम, नहीं हो सकता। सबका सोशलाइजेशन क्या होता है? अलग अलग होता है। सोशलाइजेशन हमारी किसके अकॉर्डिंग होती है? हमारी फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से, हमारे कल्चर के हिसाब से। देखो सोशलाइजेशन में क्या, बच्चा जब पैदा होता है कुछ नहीं जानता, वो सोशलाइजेशन के थ्रू सब कुछ सीखता है। वो अगर जैसे परिवार में पैदा हुआ है, जैसे उसका कल्चर होगा घर का, वही सीखेगा। बच्चे को कहना नहीं पड़ता कि पूजा करो, भगवान का मूर्ति आगे सर झुकाओ। क्या है? वो कल्चर है, वो देखता है अपने माँ बाप को, अपने घर को, अपने भाई बहन को, सबको देखता है, वैसे ही वो करने लगता है। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? सोशलाइजेशन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सोशलाइजेशन ही आदमी को, हमको एनिमल से आदमी बनाती है, ठीक है। एनिमल से आदमी मतलब अगर सोशलाइजेशन ना हो बंदे तो कह रहे थे अपने आप भाषा में, यार एकदम सोशलाइज बंदा नहीं है। सोशलाइज मतलब चीजों को सीखना, उसके हिसाब से चलना, सोसाइटी के हिसाब से चलना, सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशन को क्या करना? सीखना, सोसाइटी के रूल और नॉर्म्स को सीखना, सोसाइटी के रूल और नॉर्म्स को अप्लाई करना। ये चीज क्या होती है? सोशलाइजेशन। अब इसके बिना तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। फिर क्या है? सोसाइटी क्या होता है वो तुम्हें पता है, ठीक है। तो ये चीज होती है, सोशलाइजेशन का स्टेज होता है, ठीक है। सोशलाइजेशन के कई स्टेज होते हैं। सबसे पहला स्टेज जो होता है, बच्चा अपने किस घर पे सीखता है? घर पे। घर पे अपने माँ से सीखता है, अपने माँ से सीखेगा, अपने पिताजी से कल्चर सीखता है, अपने घर वालों का जो कल्चर होता है वो उसे पसंद आता है, ठीक है।
और देखो कल्चर क्या है, कल्चर का पार्ट ही क्या है, सोशलाइजेशन। आपको कंफ्यूज नहीं होगा, क्या मतलब, कल्चर का पार्ट क्या है, सोशलाइजेशन। जो कल्चर का रहेगा वही सोशलाइजेशन का रहेगा। अगर आपका कल्चर किस पे डिपेंड करता है, आपके फैमिली कैसा है, आपके उस पे कैसे है। और कल्चर हमारा डिपेंड करता है जियोग्राफिकल लोकेशन, ठीक है, जियोग्राफिकल लोकेशन, कि आपका कल्चर कैसा होगा। अगर आपका आपका जियोग्राफिकल लोकेशन मतलब अगर आपका घर वहां पे है कश्मीर साइड में, ठीक है, अगर वहां पे आपका घर है, ठीक है, तो कश्मीर साइड में आपका घर है, तो आपका कल्चर कैसा होगा, आपका कल्चर होगा हीट को बचाने वाला, क्योंकि वहां पे ठंडी बहुत ज्यादा होती है। तो आप उसी हिसाब से डाइट लोगे, उसी हिसाब से आपका लिविंग स्टैंडर्ड रहेगा, आप उसी हिसाब से आपका सब कुछ रहेगा। दूसरा आपका किस पे डिपेंड करता है, एजुकेशन। सीधी सी बात है, देखो एजुकेशन हर चीज पे डिपेंड करता है, चाहे आपकी पढ़ाई की बात हो, चाहे आपकी लाइफ स्टाइल की बात हो, चाहे आपके रहने की बात हो, चाहे आपकी हेल्थ की बात हो। अब आप अगर एजुकेट हो तो आप पढ़ सकते हो गाइडलाइन, तो आपको पता लग सकता है कि टीबी किस चीज से फैलता है, किस चीज से नहीं फैलता। या आप पढ़े लिखे हो तो आपको पता है कि हमें कौन सा डाइट लेना चाहिए, कौन सा डाइट नहीं लेना चाहिए। या आप पढ़े लिखे हो तो आप ये बता सकते हो कि इस डाइट का हेल्थ पे ये इफेक्ट होता है। नमक, अब से तुम पढ़े लिखे तभी तो बता पाओगे कि नमक में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड आप ज्यादा लोगे तो क्या हो जाता है, आपका ब्लड क्या होता है, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सोडियम क्या करता है, वाटर को क्या करता है, रीस्टोर करता है। और जब वाटर को रीस्टोर करेगा तो आपको पता है कि हाइपरबोलोमिया होगा। और जब हाइपरबोलोमिया होगा तो आपको भी पता क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मतलब हाइपर टेंशन, ठीक है। तो ये देखो ये चीज किससे जुड़ी हुई है, नॉलेज से जुड़ी हुई है। अब जिनको नहीं नॉलेज है वो नहीं जानते हैं। दूसरी चीज क्या है आपकी नॉलेज से जुड़ी, क्या है, हाइजीन। हाइजीन को मैं इरेज कर देता हूँ इसको थोड़ा सा, ठीक है। देखो क्या करना है आपको, इरेज करना है, ठीक है। आपको क्या करना है कि देखो सिंपल सी भाषा है, नॉलेज में बता रहा था कि कल्चर पे इफेक्ट करती है, जियोग्राफिकल सब कुछ करता है। अभी तो दो फैक्टर हो गए, जियोग्राफिकल और एक दूसरा एजुकेशन। तो एजुकेशन में आप जितना चाहो उतना बना के लिख सकते हो। अब हाइजीन सही से कौन मेंटेन कर सकता है, आप बताओ। जो एजुकेटेड है, जिसके पास एजुकेशन है, उसे पता होगा ना कि हाइजीन क्यों मेंटेन करना है, कैसे मेंटेन करना है, कब करना है, कब क्यों और कैसे करना है, ये सब किसे पता होगा, जिसके पास क्या होगा, नॉलेज होगा। जिसके पास नॉलेज नहीं वो कैसे कर सकता है, नहीं कर सकता भाई, नहीं कर सकता वो, ठीक है। फिर क्या है, दूसरा चीज क्या है, एजुकेशन आपके किस पे डिपेंड करती है। अगर आप एजुकेटेड हो तो आप फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग, आप अगर एजुकेटेड हो तो आपका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। देखो कल्चर हमारा किस पे एक और डिपेंड करता है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। अगर आपके घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो आप कितना भी चाहो कि हम तो रोज ड्रैगन फ्रूट खाएंगे, कहाँ से खा लोगे, कहाँ से आप जो आपको चाहिए न्यूट्रिएंट वाले या बैलेंस डाइट कहाँ से कर लोगे। उसके लिए क्या चाहिए, इकोनॉमी चाहिए, पैसा चाहिए। तो ये आप हमारा कल्चर, ये हमारा घर का जो रहन सहन है, ये हमारा जो बोलते हैं हेल्थ, किस पे हेल्थ, कहीं ना कहीं हमारा इकोनॉमिक स्टेटस हमारे हेल्थ पे इम्पैक्ट डालता है कि नहीं डालता, डालता है। अगर हमारे घर का सब कुछ सही है, इकोनॉमिक स्टेटस सही, तो हम हेल्दी रहेंगे, क्योंकि अगर हमें थोड़ा भी बीमार हो तो हम दिखा लेंगे जाके, क्योंकि हमारे पास पैसा है। लेकिन अगर हमारे घर की आर्थिक स्थिति नहीं सही है, हम थोड़ा बीमार भी हो तो नहीं जाते दिखा, क्योंकि हमें पता है दिखाने के लिए पैसा चाहिए। और दूसरी चीज यहाँ पे एजुकेशन। अब तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम्हें क्या पता बुखार हो कि अच्छा हॉस्पिटल भी जाना है, तुम कह रहे हो ऐसे ही ठीक हो जाएगा। क्या कर दिया, लापरवाही, केयरलेसनेस। क्या हो गया, केयरलेसनेस। तो ये भी चीज आपके उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। फिर आपका देखो जियोग्राफिकल लोकेशन हो गया, हेल्थ हो गया। फिर अकॉर्डिंग टू आवर पेरेंट्स, ये अकॉर्डिंग टू आवर सोसाइटी, ठीक है। अब देखो सोशलाइजेशन क्या है, सामाजिकरण के बारे में वो सीखता है, समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में जो बच्चा सीखता है उसी को क्या बोलते हैं, सोशलाइजेशन। अब सोशलाइजेशन का इंपॉर्टेंट रोल है हमारे हेल्थ पे। अगर हमारे घर का सोसाइटी, अगर हम सोशलाइज अच्छे से नहीं हुए तो हम जैसे, सोशलाइजेशन क्या, संस्कार सीखना, जैसे हम सीखेंगे वैसे करेंगे। तो अगर सोशलाइजेशन यही होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, सोसाइटी भी हमारे कल्चर पे इफेक्ट डालती है, ठीक है। दोनों इंडिपेंडेंट एक दूसरे को क्या है, देखो चाहे हो गया कल्चर, चाहे हो गया सोशलाइजेशन, चाहे होगी सोसाइटी, ये ठीक है। और चौथी हम एक और बोल देते हैं अपनी तरफ से, क्या, कम्युनिटी। क्या एक दूसरे से सब इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि जो बेसिक फैक्टर, आप अगर इसमें डीप में जाओगे ना, इनका जो फाउंडेशन देखोगे ना, फाउंडेशन सेम मिलेगा, फाउंडेशन
सेम मिलेगा। ठीक है, फाउंडेशन एकदम सेम सा मिलता है, कुछ अलग नहीं है। ओके, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।